हीरा पड़ा बाजार में और रहा धूल में छाए, किसी मूर्ख ने ठोकर दई, कोई चतुरा लिया उठाए। तो एक दासी थी जो राजा के राजमहल में काम करती थी। नित उठ वो राजमहल में काम करने जाती थी। एक दिन उसके बच्चे ने जिद की कि हम भी चलेंगे माँ, तो उस बच्चे को लेके वो दासी राजमहल में पहुंची और अपना काम करने लगी रोज की तरह। और बच्चा खेलते खेलते वो बगीचे के पास पहुंच गया, छोटा बच्चा था। तो बगीचे के पास पहुंचा तो वहाँ देखा उसे हीरा एक पड़ा मिला। तो उसने वो हीरा देखा और अपनी माँ के पास आया, उठा के लेके आया और बोला, माँ ये हीरा मिला, ये देखो कैसा है, अनमोल है, क्या है। तो माँ ने देखा, माँ ने कहा अगर बच्चे को बता देंगे कि ये हीरा है, माँ के मन में लालच आ गया तो ये बच्चा सबको बता देगा। तो माँ ने कहा नहीं बेटा, ये कांच का टुकड़ा है, हीरा नहीं है। माँ ने उठा के थोड़ी दूर फेंक दिया। तो बच्चे ने सोचा कांच का टुकड़ा, बच्चा अपने खेलने में बिजी हो गया। और जैसे ही बच्चा बिजी हुआ वैसे ही माँ गई, चुपके से वो हीरा उठा लाई और अपने बच्चे को लेके छुट्टी लेके महाराज से कि हमें घर जाना है, और घर पहुँच के बच्चे को सुला के और वो एक सुनार की दुकान पर चल दी। जब सुनार की दुकान पर गई और उसने कहा कि भैया हमें इसके कितने रुपए मिलेंगे, तो सुनार समझ गया कि ये कुछ नहीं जानती है, ये हीरा है या कांच का टुकड़ा है। सुनार के मन में भी लालच आ गया। उसने कहा अरे बहन, ये कांच का टुकड़ा कहाँ से उठा के ले आई, ये हीरा नहीं, ये कांच का टुकड़ा है। जब उसने कहा ये कांच का टुकड़ा है, तो उसने सुनार ने भी सड़क पर ऐसा फेंक दिया। तो उसने अपने माथे से हाथ मारा उस महिला ने और कहा कहाँ मेरे नसीब में हीरा है, ये कांच का ही टुकड़ा होगा। तभी सुनार ने फेंक दिया। वो महिला तो वहाँ से चली आई। जैसे ही वहाँ से निकली वैसे ही उस सुनार ने फटाफट वो हीरा उठाया और हीरा उठाने के बाद वो चल दिया एक जौहरी के पास। हालांकि अच्छी परख उस सुनार को भी नहीं थी कि हीरा या कांच का टुकड़ा है। तो जौहरी के पास जब गया, जो बड़ा जौहरी था, जिसे हीरा मोती और मणिक इन सब की पहचान थी, रत्नों की पहचान थी, हीरा पन्ना की, तो उसके पास गया और उसे दिखाया कि देखिए भैया मैं ये सामान लाया हूँ, ये देखिए कितना बेशकीमती हीरा है और इसकी हमें क्या कीमत मिल सकती है सेठ जी। तो जब उसने कहा इसकी क्या कीमत मिल सकती है, और जो जौहरी था, बड़ा सुनार था, उसके मन में भी लालच आ गया। जो बड़ा जौहरी था, जिसे अनुभव था कि हीरा है क्या है, उसे पता था। जब उसके मन में लालच आया तो उसने भी वो हीरा उठा के सड़क पर फेंक दिया। और जैसे ही वो हीरा सड़क पर फेंका वैसे ही उस हीरे के दो टुकड़े हो गए। और उस जौहरी ने कहा अरे तुम कहाँ कांच का टुकड़ा ले आए हो, ये हीरा नहीं है, ये कांच का टुकड़ा है और इसका कोई मोल नहीं मिलता। तो सुनार असमंजस में पड़ गया, उसने अपना सर खुजाया और वहाँ से चल दिया। उसने कहा शायद है कि ये कांच का ही टुकड़ा होगा, तभी इन्होंने फेंक दिया। तो सुनार तो चल दिया, लेकिन सुनार के जाने के बाद वो जौहरी जैसे ही बाहर सड़क पे गया और देखा कि हीरा टूट चुका है, बिखर गया है, तो सुनार जो जौहरी था बड़ा ही पछताने लगा कि बताओ बेशकीमती अनमोल हीरा और मैंने ऐसे ही तोड़ दिया। तो उस हीरे की ये कहानी जो देख रहा था, उसने जब सुना और देखा कि हीरे के दो टुकड़े हो गए हैं, तो उसने हीरे से ही एक सवाल पूछ लिया कि भाई जब तू पहली बार फेंका गया तो क्यों नहीं टूटा, और दूसरी बार फेंका गया तब भी नहीं टूटा, लेकिन अब तीसरी बार फेंकने से क्यों टूट गया। तो उस हीरे का जो जवाब था, तो पूरी कहानी का सार यही है, सुनिएगा। पूरी कहानी का सार यही है कि जब मुझे पहली बार फेंका गया तो वो उसे पहचान नहीं थी कि मैं कौन हूँ, हीरा हूँ या और कुछ हूँ। दूसरी बार जब फेंका गया तो उसे भी ढंग से हमें पहचान नहीं थी कि ये हीरा है या कांच है या क्या है। लेकिन जब तीसरी बार फेंका गया तो उसे पहचान थी कि ये हीरा है, बेशकीमती अनमोल रत्नों सा दिख रहा है, चमक रहा है, ये हीरा है। और उसे जब पहचान थी, मेरा जो जौहरी था, जो मेरा अपना था, उसने मुझे फेंक दिया तो मेरा दिल टूट गया, आत्मा टूट गई और इसीलिए मैं टूट के बिखर गया। तो असली कहानी का सार तो यही है। कहने का मतलब इस कहानी से यही समझ में आता है कि जीवन में जो अपने हैं उनको इस तरह मत फेंकिए, इस तरह से मत तोड़िए कि जीवन में वो टूट के बिखर जाएं और आपके संभालने के लायक भी ना रहें। तो भाई जीवन में ज़रूर देखते रहिए और अपनों का साथ दीजिए, अपनों को समझिए और उनके विचारों को समझिए और उस हिसाब से चलिए, तो ज़िंदगी आपकी आसान रहेगी और चलती रहेगी, बहुत ही बेहतरीन चलती रहेगी। तो बस मेरा यही कहना है कि किसी अपने का कहीं दिल ना दुखे, इस तरीके से चलते रहिए, जीवन में खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। फिर से कहना चाहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय श्री श्याम।